गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे स्विट्जरलैंड का संविधान। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा है स्विट्जरलैंड का संविधान। स्विस संविधान के अंदर आपने पढ़ा निर्मित और लिखित संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। अगला पढ़ा था कठोर संविधान, संघात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्र, बहुल कार्यपालिका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और निराली संसदीय व्यवस्था, निराली व्यवस्थापिका, मौलिक अधिकार, न्यायिक दुर्बल स्थिति और कैंटनों की स्वायत्तता, गतिशील संविधान, सेना का प्रावधान, उदार संविधान। यानी कुछ इन तरह की अपन ने विशेषताएं पढ़ी हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य अपन ने संविधान पढ़े हैं। उस संविधान के अंदर अपन जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि वर्तमान स्विट्जरलैंड संविधान कब लागू किया गया, तो आपका जवाब होगा 1 जनवरी 2000 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 2000 को। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, स्विट्जरलैंड संविधान की 2 विशेषता बताइए। कौन सी 2 विशेषताएं हैं जो मतलब वो प्रचलित हैं? एक तो है बहुल कार्यपालिका और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और कठोर संविधान है। संविधान भी क्या है? कठोर है। तो इसलिए स्विट्जरलैंड की कोई 2 विशेषता बताओ, तो 2 विशेषता बता दो आप, बहुल कार्यपालिका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, स्विस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? यानी स्विट्जरलैंड के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 196 तो क्या है? अनुच्छेद हैं। और अध्याय कितने बताए गए हैं? 4 अध्याय हैं। स्विट्जरलैंड संविधान लचीला है अथवा कठोर? आपका क्वेश्चन बन रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, उसका आपको आंसर बता रही हूँ। स्विट्जरलैंड का संविधान क्या है? कठोर संविधान है। स्विट्जरलैंड संविधान में संशोधन प्रक्रिया के कौन से 2 चरण हैं? संशोधन का आरंभ तथा संशोधन की पुष्टिकरण। अगला जो क्वेश्चन है आपका, स्विस संविधान की घटक इकाइयों की किस नाम से पुकारा जाता है? इसकी इकाइयों को किसके नाम से पुकारा जाता है? कैंटन कहकर संबोधित किया जाता है। स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? स्विट्जरलैंड में गणतंत्र यानी जनता डायरेक्ट जो लोकतंत्र है, गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1848 संविधान में गणतंत्र की स्थापना हुई। 1848 में। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड को स्थायी तटस्थता की मान्यता प्रदान कब की गई थी? 1815 में। 1815 में स्विट्जरलैंड को क्या की गई थी? सर्वप्रथम स्थायी तटस्थता प्रदान की गई थी। अगला है, स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान से पूर्व शासन व्यवस्था का संचालन किस आधार पर किया जा रहा है? वर्तमान संविधान 1 जनवरी 2000 से लागू है। पूर्व स्विस संविधान व्यवस्था का संचालन 1848 में निर्मित और 1874 में संशोधित संविधान के आधार पर किया जा रहा है। अगला आपका क्वेश्चन बन रहा है, वर्तमान स्विट्जरलैंड में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उसका है 192 से 195 के अनुच्छेद में किया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? अगला जो आपका क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? स्विट्जरलैंड संविधान का जो संशोधन का प्रस्ताव है वो 1 लाख स्विट्जरलैंड मतदाताओं द्वारा अथवा संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा अथवा संघीय शासन के आदेश से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन की स्थिति में क्या अंतर है? संवैधानिक संशोधन पर लिए गए लोक निर्णय में अर्ध कैंटन का मत केवल आधा माना जाता है, जबकि पूर्ण कैंटन का मत 1 समझा जाता है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड में कितने कैंटन हैं? वर्तमान में स्विट्जरलैंड में 20 पूर्ण और 6 क्या है? अर्ध, अर्थात 23 कैंटन हैं। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब से प्रदान किया गया? अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया था? 8 फरवरी 1971 में। 8 फरवरी 1971 में महिलाओं को मतदाता प्रदान किया गया था। स्विट्जरलैंड संविधान के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? संघ अथवा राजमंडल? कौन सा है? संघ है या राजमंडल?
तो इसमें आएगा आपका राजमंडल। ठीक है। स्विट्जरलैंड संघ के घटक कैंटनों की संख्या कितनी है? 20 तो पूरे हैं और 6 क्या बताए दे गए थे, आपको पहले भी बताया था, पीछे आधे हैं। स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट शक्तियों का किसको प्रदान की गई है? शक्तियों का कैंटीन को किसको? अवशिष्ट शक्तियों का कैंटीनों को सौंपी गई है। स्विट्जरलैंड संघ की नागरिकता संबंधित लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? स्विट्जरलैंड में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। एक तो क्या है? संघ की नागरिकता और दूसरी क्या है? कैंटीनों की नागरिकता। अगला क्वेश्चन है आपका, स्विट्जर संघ सांस्कृतिक संघ क्यों कहलाता है? स्विट्जरलैंड का संघ सांस्कृतिक संघ क्यों कहलाता है? स्विट्जर संघ में आपने पढ़ा है उसमें क्या? विविध भाषाओं, धर्म एवं संस्कृति के लोग एक राष्ट्र के रूप में बंधे गए हैं, अतः उसे सांस्कृतिक संघ भी कहा जा सकता है, भी कहते हैं अर्थात कहा जाता है। सॉरी। स्विट्जरलैंड में संघीय अधिकार वाले किन्हीं 2 विषयों के नाम लिखिए। एक तो क्या है? नागरिक सुरक्षा, सड़क यातायात, आणविक ऊर्जा आदि संघीय। अगला है, स्विट्जरलैंड के कैंटनों के अधिकार क्षेत्र वाले किन्हीं 2 विषयों के नाम लिखिए। एक तो क्या है? शिक्षा, संस्कृति, चर्च राज्य संबंधी। अगला है क्वेश्चन आपके, स्विस संघ में समवर्ती अधिकार क्षेत्र वाले 2 विषयों के नाम लिखिए। सतत विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि समवर्ती अधिकार। अगला है, किन्हीं 3 स्विस कैंटनों के नाम लिखिए। जिनेवा, जेनेवा, यूरी, गेलेरस। स्विट्जर संघ कैंटनों को अपना पृथक संविधान बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखा होता है? किन बातों को ध्यान में रखा होता है? प्रथम, कैंटन का संविधान संघीय संविधान के अनुकूल होना चाहिए, तथा दूसरा है वो क्या है? अपने संविधान में गणतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर होना चाहिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि स्विट्जर संघीय सरकार में कितने सदस्य होते हैं? स्विट्जरलैंड संघीय सरकार में कितने सदस्य होते हैं? स्विट्जरलैंड संघीय सरकार में 7 सदस्य होते हैं। स्विट्जर संघीय सरकार की 2 विशेषताएं कौन सी हैं? तो आपने पढ़ी थी, बहुल कार्यपालिका, निर्दलीय स्वरूप कार्यपालिका। अगला है, स्विस संघीय सरकार की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है? स्विस संघीय सरकार की गणपूर्ति के लिए 4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक बताई गई है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पद की विलक्षणता बताइए। स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति का पद क्या है? महत्वपूर्ण एवं शक्ति संपन्न नहीं है, उसे बिना महत्व का राष्ट्रपति कहा जाता है। यानी आपने जो पढ़ा है अमेरिका स्विट्जरलैंड के संविधान को, कि वहाँ के संविधान में, स्विट्जरलैंड के संविधान में राष्ट्रपति को इतना शक्तिशाली नहीं बताया गया है। किसको बताया है? वहाँ पे जनता को। स्विस राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति में 2 अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति में 2 अंतर बताइए। स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है। स्विट्जर राष्ट्रपति का पद वैधानिक अध्यक्ष का है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है। नए स्विट्जरलैंड संविधान में कार्यपालिका को क्या कहा गया है? नए में संघीय सरकार का नाम दिया गया है। क्या कहा गया है? संघीय सरकार। स्विस संघीय सरकार के गठन में किस बात को ध्यान रखना आवश्यक बताया गया है? स्विट्जरलैंड के भौगोलिक और भाषाओं के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा गया है। स्विट्जरलैंड संघीय प्रशासन का संचालन कैसे होता है? संघीय प्रशासन को विभागों में बांटा जाता है और प्रत्येक विभाग का निर्देश संघीय सरकार का कोई सदस्य करता है। तो अभी अपन ने कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, ये क्वेश्चन पढ़े हैं, इनको आप देखोगे और इनके सब के मैंने आंसर भी बताए हैं। तो इसलिए अब आगे अपन जो पढ़ेंगे वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, और अभी आपने ये जो क्वेश्चन बताए हैं इनको आप ध्यान से पढ़ना और इनको याद करना है।